Hello guys, welcome to another video. I am Anish. Watching Anish classes. In this video, we are learn class 8 चैप्टर नंबर 9 10 से। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 10 आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आज की इस वीडियो में टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेंस होता है क्या। तो टेंस टेंस डिस्क्राइब द एक्शन which happen in the past, present और future is known as tense। लेकिन टेंस क्या करता है कि एक्शन को बताता है कि कब हुआ है, लेकिन प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। तो टेंस के कितने टाइप है, 3 टाइप है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो आपको पता ही होगा, सिंपल आप पिछले क्लास में भी पढ़ लियो, पिछले के पिछले में भी। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस 3 टाइप के टेंस होते हैं। तो हम लोग अब शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या है, तो द एक्शन which are indicate the present tense, which are show the action which happen in the present is known as present tense। मतलब प्रेजेंट टेंस उसे बोलते हैं जो एक्शन प्रेजेंट में घट रहा है, मतलब कि हो रहा है, उसी को हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। मतलब कि प्रेजेंट टेंस का हिंदी का मतलब कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो वर्तमान मतलब प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल भी बोला जाता है। तो प्रेजेंट टेंस के भी टाइप हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप है। ए सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, एस ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इतना हो गया। पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि जो कि सिंपल एग्जांपल में प्रेजेंट टेंस में घट रहा है। तो जैसे कि एग्जांपल में आई विल ईट आई विल, ये तो फ्यूचर में हो गया, आई ईट अ मैंगो। तो ये क्या हुआ, ये प्रेजेंट टेंस में हो गया, मतलब प्रेजेंट टेंस में हो गया। मैं एक आम खाता हूँ, मतलब सिंपल है। तो अब क्या है कि प्रेजेंट, ये समझ में आपको आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी 3 टाइप, मतलब 3 है, उसकी मतलब कैटेगरी 3 है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव जो सिंपल सेंटेंस होता है, नेगेटिव जो कि नहीं, जैसे आई नॉट ईट अ मैंगो। तो ये से क्या होगा, नेगेटिव। वही इंट्रोगेटिव वाले जो क्वेश्चन पूछता है कि आई मतलब कि डू आई ईट अ मैंगो। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो मतलब कि ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव देख लिया। अब मतलब कि अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं। तो अफर्मेटिव में कुछ नहीं, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट का वही सेम रह जाता है, एग्जाम्पल भी सेम है। और जैसे कि जो एग्जाम्पल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वही अफर्मेटिव टेंस का है। वही नेगेटिव में चेंज हो जाता है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या कि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रहा। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम लोग डू या डैश करते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसमें V1 या V5 लगता है, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो फिर फिफ्थ फॉर्म। तो V1 प्लस V5 या तो फिर S या ES। तो यहाँ पे यूज़ करेगा। जहाँ पे अगर S हो वो वहाँ पे डू, और जहाँ पे ES हो वहाँ पे डस। तो ये सब है। तो नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब कि अफर्मेटिव में सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। आप सोचे होगे कि V1 आया V5 नहीं, क्योंकि V5 की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि V5 में क्या होता है, ES लगता है और S लगता है। तो ही हम लोग डज में लगा दिए, डू या डज में, तो उसकी ज़रूरत नहीं है V5 में। तो अगर आप बदला भी दो तो नंबर ऐसे कटेगा नहीं। तो एग्जांपल, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, डू नॉट ईट। तो ईट क्या है कि सिंगुलर, मतलब सिंगुलर के साथ हम लोग डू यूज़ करेंगे, प्लूरल के साथ हम लोग डज यूज़ करेंगे। जैसे कि ईट्स, आई डज नॉट ईट अ मैंगो। तो ये क्या है कि प्लूरल हो गया, और सिंगुलर में आई डू नॉट ईट अ मैंगो, ये नेगेटिव में। और इंट्रोगेटिव में क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, उससे पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट प्लस
सॉरी मतलब कि डू या डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे लोग डू या डैश का यूज़ करेंगे। तो डू या डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में जैसे डू आई ईट अ मैंगो, डू ही डज ही गो टू अ स्कूल। तो ये सब क्या एग्जाम्पल हो गए सिंपल प्रेजेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट में सिंपल बोल रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या है कि जो एक्शन कंटिन्यूटी हो रहा है मतलब कि चलते आ रहा है, मतलब पास्ट से अब तक चलते आ रहा है, उसी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यह स्ट्रक्चर है। तो एग्जाम्पल में बताता हूँ, आई एम ईटिंग अ मैंगो। ये क्या है कि एग्जाम्पल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसके भी अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब जितने भी टेंस हैं उसके अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव है ही। तो अब अफर्मेटिव में आ जाते हैं। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई एम ईटिंग अ मैंगो, ये अफर्मेटिव हो गया। वहीं पे अगर नेगेटिव में क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा देंगे। तो आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो, आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो, तो ये नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव में सिंपल हेल्पिंग वर्ब को पहले लेंगे, एम आई ईटिंग अ मैंगो, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर डालेगा वरना इससे नंबर भी कट सकता है। तो ये कंटिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट टेंस में देखते हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट है। तो अब इसका एग्जांपल आई सब्जेक्ट सॉरी यहाँ पे हैड होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई हैड ईटन अ मैंगो, ईटन ईट एट ईटन, ईटिंग ईट्स। तो ये 5 फॉर्म में, तो थर्ड फॉर्म में यूज होगा ईटन। तो ईटन अ मैंगो, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें भी 3 है, अफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी3 प्लस सब्जेक्ट। इसका एग्जांपल है आई हैड ईटन अ मैंगो, ये हो गया अफर्मेटिव। नेगेटिव में क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा नॉट लगाना है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई हैड नॉट ईटन अ मैंगो, ये हो गया क्या है कि नेगेटिव में। और इंट्रोगेटिव में कि हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है सब्जेक्ट से, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है कि इंट्रोगेटिव। तो इसका एग्जांपल हैड आई ईटन अ मैंगो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। अब क्या है कि ये लास्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है कि डिस्क्राइब करता है टाइम को। तो फोर या सिंस, तो लेकिन फोर या सिंस, और इसमें भी कंटिन्यूटी मतलब कि जो काम चलते आ रहे हैं उसी में क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट सॉरी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस विन प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे प्लस आप फोर या सिंस भी लिख सकते हो, या तो फिर नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं। तो आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, तो आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 2 मिनट्स। तो फॉर 2 मिनट्स ये आप लगाए। फोर मतलब कि जो कि टाइम पाता है उसके लिए फोर यूज़ करेंगे, और जो कि नहीं टाइम मतलब कि लॉन्ग पीरियड जैसे कि फोर सिंस 2014, तो इसमें हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। तो ये आपको बात क्लियर होना चाहिए। तो इसमें भी अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 2 मिनट्स। तो ये हो गया अफर्मेटिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस फोर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 2 मिनट्स। अब इंट्रोगेटिव में जो हैव है वो पहले आ जाएगा, तो हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, और मतलब कि सिंस या फॉर यूज़ कर सकते हो।
तो हैव यहाँ पे क्या है कि हैज़ या हैव दोनों हो सकता है, तो आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं हैव बोल रहा हूँ उसको आप हैज़ कर दीजिएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज़ ही होता है। तो हैज़ आई ईटिंग हैज़ आई बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 2 मिनट। तो ये वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना नंबर बोलेगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म किया। अगर आपको इसको पूरा मतलब कि ऐसे ये रिवीजन चल रहा है, मैंने इसका डीपली में भी वीडियो बना दिया है कि तो दूसरे चैनल पर आप जाकर इंग्लिश क्लासेस पे देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस के बारे में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।